हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्रमूर्ति और रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। आज हम लोग उस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ताकि जो भी एग्ज़ाम आप फाइट कर रहे हो, चाहे वो AIPMT हो या नीट हो या आपका JEE मेंस हो, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर, अभी ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं। इसके सॉल्व करने के पहले शॉर्ट में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के जो बेसिक फार्मूलेज उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दो वेक्टर हैं, सपोज A एंड B दो वेक्टर है। इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा। पहला फार्मूला ये, पहली चीज़ ये आपको नॉलेज होना चाहिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड है कि अगर आपसे पूछे कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इन केस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट के केस में दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? cos थीटा इक्वल्स टू मॉड वेक्टर A डॉट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B एंड मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B। ये दूसरा फार्मूला है। तो यहाँ जितने भी फार्मूला बताऊंगा, इसके पहले वाले वीडियो मैंने इसको डिटेल से बताया है, केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में इजी जाए। थर्ड ये है कि अगर दो वेक्टर, ये हो गया अगर A परपेंडिकुलर B है या B परपेंडिकुलर A है। अगर A और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उस कंडीशन में इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट B, ये हमेशा क्या होगा? इट विल बी जीरो। एक तीसरी प्रॉपर्टी जिस पर बेस्ड आपका एक ये वाला CBSE AIPMT का एक न्यूमेरिकल है, देखिए आप 1 मिनट से भी कम समय में इसको बना सकते हैं। चौथा फार्मूला जो है देखिए क्या है, अगर इसको ऑपरेट कैसे करता है। अगर A वेक्टर दिया हुआ है 3 डायमेंशनली I कैप AX प्लस J कैप AY प्लस K कैप AZ, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है B, ये भी उसी इसमें दिया I कैप BX प्लस J कैप BY प्लस K कैप BZ। तो इसका A और B का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, I का केवल I में होगा क्योंकि 1 होगा, I का इसमें नहीं होगा, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 0। तो सबसे सिंपल चीज़ है कि इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, खत्म। यानी I का I से होगा, I का J और K से 0 हो जाएगा, J का केवल J से होगा, I और K से 0 हो जाएगा, K का केवल K से होगा, बाकी से 0 होगा। तो इस बेसिस पे AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ होगा। ये हो गया 5। अगर आपको कंपोनेंट निकालना है, A कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग द डायरेक्शन ऑफ B, इसका मॉड निकालना है, तो ये होगा A cos थीटा। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको सीधा आप याद कर लीजिए। ये है, आपको निकाल के मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। द कंपोनेंट ऑफ A अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द B, A cos थीटा होता है। cos थीटा की जगह इतनी वैल्यू रखिए तो आपका आ जाएगा वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट और B का मॉड। ऐसे अगर आपसे पूछा कंपोनेंट ऑफ B अलोंग द डायरेक्शन ऑफ A, तो ये होगा B cos थीटा। फिर इसको cos थीटा की जगह इस वैल्यू को रखोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ A नीचे है तो नीचे मॉड आ जाएगा, वेक्टर A B का स्केलर प्रोडक्ट। और ये छठवा क्या है, बस ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो पूरे न्यूमेरिकल सब सॉल्व हो जाएंगे। ये तो इसका मॉड निकला। अगर अपन को डायरेक्शन चाहिए तो वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A अलोंग द डायरेक्शन ऑफ B, इसका डायरेक्शन चाहिए तो ये होगा A cos थीटा, और किसकी डायरेक्शन? B की डायरेक्शन, B का यूनिट वेक्टर। तो इसको सीधा याद करने का तरीका है कि वेक्टर A और B का डॉट प्रोडक्ट और B की डायरेक्शन, तो यहाँ का B का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका B वेक्टर। ऐसी अगर आपको द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ B अलोंग द डायरेक्शन ऑफ A, यहाँ पर A नीचे है तो यहाँ नीचे A लिखोगे, बाकी एज इट इज
ए और ए रिप्लेस कर दोगे, बाकी एज इट इज रहेगा। इतने फॉर्मूले आपको याद रखना, तो आपसे डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल से देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, ठीक है। अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, उसको आप सर्च करके उसमें देख सकते हैं। चलिए हाँ, अब आइए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में 1 से 1.5 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको, क्योंकि हमारा पर्पस वही है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, इफ अ वेक्टर 2i + 3j + 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i - 4j + αk, ये दो वेक्टर हैं लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा क्या होगा ये आपको निकालना है। तो ये देखिए 2 मिनट से भी कम समय बन जाएगा, और लिखने में अगर आप तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए हमको मालूम है ए वेक्टर बी का अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है तो दैट मीन्स वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर है या बी ए के परपेंडिकुलर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं नीट लेवल में, तो बहुत इजी है। अब देखिए इसको अगर आपको एग्जाम में बनाना है फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल, उसके लिए क्या तरीका है, आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करोगे, रफ में ए वेक्टर ए कितना दिया हुआ है 2 लिखो, फिर 3, फिर ये 8, ऐसा ब्रैकेट लगाइए। आई जे के लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, यानी कॉम्पिटिटिव लेवल में, क्योंकि वहां तो आपका आंसर चाहिए। बी वेक्टर बी लिखना है, तो ये क्या है 4 -4 और ये अल्फा, और ये क्या होना चाहिए, शुड बी 0। स्टूडेंट ऐसा लिखने का मतलब है कि हम आई जे के, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा 2i + 3j + 8k, और ये डॉट ये है 4i - 4j + αk। तो इसमें स्पेस भी ज़्यादा घिरता है, तो इसलिए क्या है कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल में बात करते हैं तो आई जे के कोफिशिएंट को यहाँ पर लिख दीजिए बस, ठीक है। लेकिन एकेडमिक लेवल में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि i.i हमेशा 1 होता है, j.j 1, k.k 1, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी कि i का j के साथ स्केलर प्रोडक्ट 0, j का k के साथ 0 और k का i के साथ 0। ये प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यानी i का i के साथ होगा, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए केवल इसका इससे होगा, इसका इससे होगा और इसका इससे, खत्म, आपका आंसर आ गया। तो केवल 4i है और ये 2i है, तो 4i का 2i से ही होगा, बाकी से 0 होगा। तो इस प्रॉपर्टी में यूज करेंगे, 4 का कितना होगा 8 प्लस, फिर ये -4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -12, फिर ये प्लस 8 का अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अल्फा इज 0। तो कितना आ गया स्टूडेंट, ये देखिए 8 - 12 + 8 अल्फा इज 0। तो -4 + 8 अल्फा इज 0, तो देन अल्फा इक्वल्स टू 4, देन अल्फा इज इक्वल टू 4/8 और ये हो जाएगा 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 1/2। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल में रहते हैं तो 3i इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा क्या करिए, जो i, j और k के जो कोफिशिएंट है उसको ऐसा लिखिए ब्रैकेट में डॉट, फिर ऐसा लिखिए तो आपका आ जाएगा। फिर आपको प्रॉपर्टी मालूम, इसका इससे होगा, i का i से, j का j से, k से, k का k से होगा। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अब चलिए एक नीट का 2016 का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे कॉम्पिटिटिव लेवल में
तो आपको मुश्किल से 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। लेकिन अगर आपको एकेडमिक में बनाना है तो ऐसा नहीं लिखोगे। एकेडमिक के लिए आप ऐसा लिखोगे, ये, फिर आप यहाँ प्रॉपर्टी लिख दीजिए ऐसा, और उसके बाद डायरेक्ट आंसर। आई का आई से 1, 4 इंटू 2 8, और -4 का 3 में मल्टीप्लिकेशन -12, और अल्फा का 8 में, तो ये ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मिटा देते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ये तो सीधा वेक्टर से रिलेटेड था। अब इस वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट को हमने फिजिक्स में अप्लाई किया है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्केलर प्रोडक्ट को फिजिक्स में कैसे यूज करें वो है। तो हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, देखिए अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, बॉडी का मास कितना है 1 kg, बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स, यानी एक ऐसे फोर्स, यानी किसी बॉडी पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है बल्कि वो टाइम डिपेंडेंट, यानी टाइम पे डिपेंडेंट है। लिखा भी है 2ti प्लस 3t² j, यहाँ n का मतलब न्यूटन, वेर I and j आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग x and y एक्सिस। तो पूछा है आपसे व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम, यानी t टाइम में कितना फोर्स उसमें डेवलप होगा, वो आपको कितना पावर डेवलप होगा, डिलीवर्ड करेगा, वो आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको तरीका बता देता हूं। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का लग रहा होगा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तो वर्क का मतलब क्या होता है, देखो वर्क का मतलब होता है वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से बताया है। किसी को भी अगर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज वो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखिए। तो वर्क का मतलब स्केलर क्वांटिटी ये होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपको अच्छी तरह मालूम है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पूछा पावर, पूछा है व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स, इस फोर्स के द्वारा जो एनर्जी होगी उस एनर्जी के थ्रू कितना पावर डेवलप होगा। पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और पावर जो होगा वर्क यानी F इंटू dx इंटू टी, तो पावर जो होगा F इंटू dx dt, और ये पावर द स्केलर क्वांटिटी F इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी, ये भी वेक्टर स्केलर, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट आएगा। स्केलर है लेकिन दोनों वेक्टर, इसका मतलब डेफिनेटली इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तभी स्केलर आ सकता है। तो द पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी जो पावर होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, लेकिन जो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है किसके बीच का होता है, वेक्टर F एंड B। ये क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रॉम द क्वेश्चन में क्या दिया, फोर्स दिया हुआ है। फोर्स क्या क्या दिया है स्टूडेंट, देखिए दिया हुआ है 2ti प्लस 3t² j। आप लोग कॉम्पिटेटिव लेवल में तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा लिखोगे F की जगह 2t, I नहीं लिखोगे, और ये 3t², ऐसा लिखोगे आप। एकेडमिक में तो पूरा लिखोगे, लेकिन कॉम्पिटेटिव लेवल में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये I नहीं लिखना है, I के कोफिशिएंट को यहां लिख दीजिए, F दिया हुआ है। लेकिन पावर निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, वेलोसिटी, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं वेलोसिटी का जिक्र नहीं है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए वी नो दैट, हम लोग को मालूम है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ m इंटू ए होता है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू एम है, ए इज इक्वल टू होगा F अपॉन एम, और F दिया हुआ स्टूडेंट देखिए क्या क्या दिया हुआ, 2ti प्लस 3t² j, और ये आपका m, और m की जगह क्या दिया हो 1 kg, तो इक्वल टू 1 kg, तो 1 यूनिट दिया है, तो दैट मीन्स a कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा जितना फोर्स है, 2ti प्लस 3t², और ये j। तो a को भी अगर आप लिखना चाहोगे तो लिखोगे 2t एंड 3t², ऐसा लिखा करो। ऐसा भी लिख सकते हो जैसी आपकी इच्छा है। अगर आपको समय बचाना है तो आई जे फॉर्मूला है 2t, आई की जगह 2t और j की जगह 3t²। ओके, अब चलिए, लेकिन अभी वेलोसिटी नहीं आया, मुझे एक्सेलरेशन मिल गया है। मुझे क्या चाहिए,
एफ दिया हुआ, वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको मालूम होगा कि एक्सेलरेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं dv dt, और ये होता है a, और a की वैल्यू दिया हुआ है, आप सीधा लिखिए 2ti प्लस 3t² j। चलो, तो dv कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? dv इज इक्वल टू आएगा 2ti प्लस 3t² j कैप, और ये dt यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब उसके बाद क्या होगा, देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v निकल जाएगा, v की वैल्यू यहां रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं निकाल के दिखाता हूं, तो ये थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, इतना इसकी अभी हमको जरूरत नहीं है। ये f की वैल्यू यहां तक मिटाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब क्या होगा, नाउ इंटीग्रेट करेंगे dv का, और राइट हैंड साइड में क्या है, जो भी क्वांटिटी उसका 2ti प्लस 3t² j कैप, और ये dt, तो ये डिफरेंशियल इंटीग्रेट से तो ये वेलोसिटी आ गया। अब इसको सेपरेट करके लिखोगे 2t dt, ये हुआ i वेक्टर प्लस 3t² dt j वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको समझा रहा हूं पर कितना टाइम लग रहा है, नहीं तो इसको आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर बना सकते हो, लेकिन चूंकि मैं समझाना चाह रहा हूं ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो अब देखिए क्या होगा, अब आपको मालूम है कि क्या होता है, इसको डायरेक्ट करिए, देखो 2, ये 1 पावर है तो क्या होगा t²/2, और ये i तो रहेगा ही, प्लस यहाँ ये हो जाएगा 3, और ये t², ये होगा 2 + 1/2 + 1, यानी t⁻3/3, और ये j कैप, तो ये इससे कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया ये t² प्लस t⁻3j। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, अब मैं क्या i j को नहीं लिखूंगा, t² लिखूंगा और t⁻3 लिखूंगा। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, अब हमारा आंसर आ गया। ये CBSE नीट 2016 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया, पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी। अब चूंकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, एफ का वैल्यू लिखो ऐसा 2t 3t², और वेलोसिटी का क्या है t² t⁻3। लेकिन एकेडमिक लेवल में तो इसके नीचे ऐसा लिख सकते हो। अगर आप एकेडमिक लेवल में, स्कूल लेवल में ऐसा नहीं लिखना है क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, ये हायर लेवल में ऐसा लिखा जाता है। लेकिन एकेडमिक लेवल में क्या करना है आपको, ये 2ti पूरा लिखोगे कैप प्लस 3t² j कैप डॉट, और ये होगा t² प्लस t⁻3j, ऐसा लिख सकते हो। टाइम लगता है इसमें, लेकिन ये तो कॉम्पिटिटिव लेवल में आए तो आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे तो ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन हम लोग ऐसा, इसका मतलब इसका केवल इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे होगा। t का 2t से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 2t स्क्वायर, 2t प्लस t, ये हो गया 2t इंटू टी स्क्वायर 2t⁻3, फिर प्लस, फिर t का इसमें मल्टी 3t⁻3। समझ में आई कि नहीं बात? देखिए क्या है, अगर आप एकेडमिक लेवल में बनाओगे तो क्या होगा, i का i से 1 हो जाएगा, i का j से 0, यानी i का i से मल्टीप्लिकेशन होगा, j का इसे, यानी इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इससे होगा, तो उस तरीके से कितना आएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, वाट। तो देखिए क्या, कौन सा आंसर आ रहा है, 2t⁻3 पर, हाँ यहां पर पावर 5 आएगा स्टूडेंट, ये होगा पावर 5, ये क्योंकि t स्क्वायर और t⁻3 है, t⁻5। तो इसका आंसर क्या है देखिए, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2⁻3 प्लस 3t पावर, और ये क्या आएगा, स्केलर है, वाट स्केलर आएगा। चाहे तो आप ऐसा लिख के भी कर सकते हो, इसको भी लिख के कर सकते हो। तो ये होगा i का i से क्या होगा 1,
और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 2t² 2³ प्लस आई कैसे तो 0 हो जाएगा, फिर ये t⁻3j का केवल इससे होगा तो कितना होगा 3t⁻5 और j.j तो स्केलर आ जाएगा और ये होगा वाट। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये नीट 2000 सेशन का। अब इसके बाद और भी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स आप के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप इसको नोट करिए, तब तक मैं फिर और भी न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ। चलिए और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत होगा। देखिए, चूंकि हम लोग फिजिक्स ये स्केलर प्रोडक्ट जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स को समझने के लिए कर रहे हैं, तो आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसमें फिजिक्स के प्रॉब्लम भी आएंगे। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फिजिक्स में कहाँ कहाँ हमको स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो एग्जांपल दिया था मैं आपको वर्क डन का, वर्क डन बाय द फोर्स। किसी फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन होता है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर, उनका जो प्रोडक्ट स्केलर आता है, तो दैट मीन्स वर्क डन इज द स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें फिजिक्स का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के को समझने के लिए स्केलर प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, अंडर अ फोर्स ऑफ द 10I-3j + 6k न्यूटन अ बॉडी ऑफ मास m kg इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजिशन, इनिशियल पोजिशन ये दिया हुआ 6I + 5j - 3k मीटर टू द पोजिशन 10I - 2j + 7k, तो देन वर्क डन विल बी। तो इसमें क्या होगा, देखिए हमको कॉम्पिटेटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाएंगे। फिर उसके बाद एकेडमिक लेवल में कैसे बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आप एकेडमिक लेवल में एनसीईआरटी लेवल में बैठे हो तो ऐसे नहीं बनाओगे आप जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें आप शॉर्ट में बना रहे हो। शॉर्टकट मेथड हम लोग हमेशा कॉम्पिटेटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करेंगे। चलिए देखिए, अब देखिए क्या होता है। देखो आपको क्या निकालना है, बहुत ईजी है, आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अंडर फोर्स ऑफ द ये, तो यहां पर वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी डी। ये दोनों वेक्टर है लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या है, स्केलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए, ये पहला कितना टाइम लग रहा है आप खुद अंदाजा लगाना। फोर्स को लिखना है तो हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे 10I - 3j + 6k, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे हम लोग। फोर्स के जो I, J, K के कोफिशिएंट को लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10, फिर ये -3 और यहाँ लिखेंगे 6, फिर डॉट लगाएंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। अभी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, ये आपको मालूम होगा। बस आपका आंसर आ गया। तो पहला भी डॉट कराने के पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये फोर्स का थ्री डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, फाइनल वेक्टर क्या दिया हुआ देखिए, यहां पर दिया इनिशियल, और फाइनल में क्या क्या दिया हुआ देखिए, यहां पर दिया 10, -2 और 7, फिर माइनस, ये फाइनल, इनिशियल दिया हुआ 6, फिर ये 5 और ये -3, ठीक है। तो बस अब इसको थोड़ा माइनस कर लीजिए, उसको डॉट प्रोडक्ट कराइए, आ जाएगा। तो ये हो गया 10 -3 और ये 6, अभी डॉट नहीं कराते हैं। चलिए, 10 में -6 क्या, कितना बचेगा 4, आई का जो आई का कोफिशिएंट 4 आ गया, -2 और ये -5, तो कितना हो गया, -2 -5 -7, फिर 7 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 10। बस अब आपका आंसर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, बस आ गया। आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो 4 से करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए, तो ये होगा आपका 10 × 4 40, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर -3, फिर -7, तो +21 हो जाएगा, ये प्लस ही आ जाएगा, प्लस फिर 6 का इससे 60, तो कितना हो गया, तो 40 प्लस ये कितना हो गया 61 + 60, ये हो गया 121 जूल। ये आपका आंसर आ गया, खत्म। ये आपको किस में करना है, जब एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं रहता, तो आपको सीधा IJ के नहीं लिखना, सीधा उसका IJ के कोफिशिएंट लिखना है।
अगर आप एकेडमिक लेवल में, तो एकेडमिक लेवल में हो और आपको एग्जाम में आपको आंसर शीट में लिखना है, तब आप ऐसा नहीं करोगे, है ना, हो सकता समझ में ना आए टीचर को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, बस कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपका। यहाँ क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है भाई, और एफ डॉट डी, और ये होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, बस खत्म। तो W इज इक्वल टू एफ के जो लिखोगे, अब ये अब मैं जो लिखा हूँ 10 माइनस 3, अब इसको आई जे के फॉर्म में लिखो, 10i माइनस 3j, बस थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, 6k, ठीक है। फिर यहाँ डॉट लगाओ, और ये फाइनल पोजीशन क्या है, भाई आपका फाइनल पोजीशन आपका ये 10i माइनस 2j, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, ये ऐसा, इसको हम ब्रेक ऐसे ये फाइनल पोजीशन क्या है, ये हमारा फाइनल पोजीशन 10i माइनस 2j प्लस 7k, और ये माइनस 6i माइनस प्लस 5j, और ये माइनस 3k, बस थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ता है। फिर आप इसके बाद क्या करोगे, W इज इक्वल टू लिखोगे 10i एकेडमिक लेवल के लिए, और ये आपका 6k, और ये हो गया, इसमें माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 10 में 6i माइनस होगा 4i, और माइनस 2j में माइनस 7j, और ये प्लस 7k, और ये माइनस प्लस 7k, और ये प्लस 3k, तो ये होगा 10k, बस, ठीक है। हाँ, तो 4 का 4 से, केवल इसका इससे होगा, बाकी से नहीं होगा, J का J से होगा, K का K से होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो ये होगा 40, और ये माइनस ये प्लस 21, और ये हो जाएगा 60, तो 121। तो स्टूडेंट एकेडमिक लेवल में आपको ऐसे बनाना है, ऐसे लिखना पड़ेगा आईजे, और आप कॉम्पिटिटिव लेवल में तो आप फ्री हैं, आपको आंसर निकालना है, तो आप आईजे के ना लिख सीधा रफ में ऐसा करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। तो इसको कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करोगे तो जो आएगा 3 डायमेंशनली या 2 डायमेंशनली, उसको वहाँ लिखा जाता है। फिर से उसके बाद डॉट कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्लियर हो गया। तो कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसा करना है और एकेडमिक लेवल में ऐसा करना है, ठीक है। तो ये दोनों आपको बता दिया हूँ, तो जो जिस लेवल में तैयारी कर रहा है उस लेवल के हिसाब से आप बना सकते हैं। चलिए आगे, हाँ अब चलिए, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन ए इज 2i प्लस 3j एंड b इज इक्वल टू i प्लस j, द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर, द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर b इज, ऐसा है ये क्वेश्चन, ये है गिवन a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड b इज इक्वल टू i प्लस j, द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, ऐसा निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को समझने के लिए आपका लेक्चर जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स का लेक्चर आप देखोगे तो आपको इजीली बन जाएगा। अब इसको हम 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहले तो हम आपको डायरेक्ट मेथड बताते हैं। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट, ये आपको मैंने बताया था कि क्या बोला, कंपोनेंट ऑफ ए, यहां मैग्नीट्यूड पूछा, वेक्टर नहीं पूछा। तो द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, इसका मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ ए, वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो इसके पहले जैसे ही मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था कुछ फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया था बोर्ड में, तो उसी को यूज करोगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला ऐसा बनता है, ये बी नीचे है तो यहां लिखोगे ए और बी का डॉट कराओ, और जो नीचे जिसके अलोंग निकालना है उसका मॉड लेना पड़ेगा बी, बस आ गया आंसर। अब देखिए ये मॉड चाहिए अपन को, है ना, डायरेक्शन नहीं चाहिए। इस मॉड
तो ये ए डॉट बी, ए कितना है भाई, ए दिया हुआ है 2, ये आपका 2 और ये 3 डॉट बी कितना है, बी दिया आई जे, आई प्लस जे यानी 1 एंड 1, और यहां पर क्या करना है, बी का मॉड निकालना है। बी का मॉड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, बी वेक्टर है आई प्लस जे, तो मॉड हमेशा कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मॉड। मैंने आपको मेरे बहुत सारे वीडियो से वेक्टर अलजेब्रा का, उसमें मॉड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो सीधा क्या करोगे आप, ये 1 है, ये 1 है, आई और जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेके ऐड करिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये होगा √2, तो यहाँ पर आ जाएगा √2। अब ये 1 का 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना होगा 2, फिर प्लस 1 का 3 से 3 अपॉन √2, ये होगा 5 अपॉन √2, 5 अपॉन √2। देखिए आ गया आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला आपको अगर एक बार प्रैक्टिस करो तो फार्मूला याद भी, यही अगर इसका डायरेक्शन पूछता है ऐसा, इसी क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं आपको एडिशनल निकाल के दिखाता हूं। पूछता कि द डायरेक्शन ऑफ component of vector A along the direction of the component of vector A along the direction of vector B, direction of vector B। तो देखिए स्टूडेंट ऐसा है, ये आपका ऐसा वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, A का B की डायरेक्शन में, तो ये XY प्लेन खींच दीजिए, ये मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। इसका जो कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा A cos थीटा और ये हो जाएगा A sin थीटा। तो सॉरी ये नहीं, इसका ये होगा B का A के डायरेक्शन में होगा B cos थीटा और ये होगा B sin थीटा। तो इसी डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, मैं एडिशनल कुछ बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल भी और बताने वाला हूँ। देखिए ये, अब ये आपका दो वेक्टर है A और B। अब इसको अगर हम ऐसे करें, ये X और Y प्लेन बनाया और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो A का B की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा A cos थीटा और इसका हो जाएगा ये A का इस डायरेक्शन A cos थीटा हो जाएगा ऐसा, और B का A की डायरेक्शन में B cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा नहीं है तो अपन निकालेंगे नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अभी इसके बाद बताने वाला हूं। तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, वो कुछ नहीं है। तो कभी भी एग्जाम में आएगा, अगर आपसे इसी में अगर ये पूछता आपसे, ये चलिए इसको इसे मिटा देते हैं, थोड़ा और समझा देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको नोट कर लीजिए आप। अगर आपसे पूछा कंपोनेंट द मॉड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द बी, ऐसा पूछा तो सीधा ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और नीचे जिसके अलोंग निकालना उसका मॉड निकाल लो, खत्म। यही पूछा, अगर यही पूछेगा आपसे क्या, द मॉड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, ऐसा पूछा है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, तो कॉमन रहेगा ही क्योंकि डॉट तो करना पड़ेगा, और नीचे ए है तो यहाँ ए लिख दोगे। ये बस इतना याद रखिए आप, इसको निकाल के दिखाया था। यही अगर आपसे पूछा, इसका डायरेक्शन पूछ रहा है, मॉड नहीं पूछ रहा है, तो इसका सीधा याद करने का तरीका है, ए और बी का मॉड निकालिए, वेक्टर ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, फिर नीचे बी दिया तो बी का स्क्वायर करिए और इसी बी से यह वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे अगर आपसे ये पूछा है बी द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी, इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, फिर ए नीचे सब इसके जो लिखा हुआ है जिसके अलोंग उसका स्क्वायर कर दीजिए और ये ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप इजीली सब बना सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और भी अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि इसमें आपको वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है,
कैसा सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर तीसरा क्या है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, द कॉम्पोनेंट ऑफ एनी वेक्टर ए अलोंग द कॉम्पोनेंट ऑफ द अनदर वेक्टर, यानी किसी एक वेक्टर का किसी दूसरी वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, जिसको कॉम्पोनेंट बोलते हैं वो। तो ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको मैंने इसलिए लिया है कि जो भी स्टूडेंट है वो उसको पूरा एक साथ पूरा ऑपरेशन समझ में आ जाएगा। प्लस ऑपरेशन, कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, इफ आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, पहले इसको समझा रहा हूं मैं, सॉल्यूशन इसका क्या हुआ। तो पहले तो आप एक एक्सिस बनाइए, लीजिए ये x और ये y, ये x का नेगेटिव और y का नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए x की डायरेक्शन में हमेशा यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं हमेशा i कैप। y की डायरेक्शन में क्या लेते हैं, ये y की डायरेक्शन में हमेशा j कैप। तो ये आपका j कैप। थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि थोड़ा दिखे ज़्यादा, इसको थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए इसको O A B C कुछ भी ले लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। चलिए ये O है, ये है यूनिट वेक्टर I, और ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर J। तो सबसे पहली बात क्या है, ये ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। नाउ पहला पार्ट बना रहे हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट बनाएंगे। नाउ अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो ये तो मैंने आपको जो फर्स्ट सेकंड वीडियो में अच्छी तरह समझाया, फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि एक वेक्टर इधर है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस में, एक वेक्टर ये है। अगर किसी भी दो वेक्टर को किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के रूप में एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो जो थर्ड वेक्टर होगा, दिस थर्ड वेक्टर विल बी इक्वल ऑफ द, ये जो थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये इनके अपोजिट ऑर्डर में होगा। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इसका जो समेशन होगा आई, इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ये होगा आई प्लस जे। द रिजल्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर। अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा तो ये क्लॉकवाइज। ये तो वेक्टर का बहुत बेसिक लॉ है, इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया। तो मेरे वेक्टर अलजेब्रा का 6वां 7वां वीडियो है ये अभी जो मैं बना रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया ये बात। अच्छा, मान लीजिए जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है स्टूडेंट, अल्फा एंगल। ओके, अब मैं इस जे का नेगेटिव वेक्टर लेता हूँ। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, उनका मॉड सेम रहता है बट डायरेक्शन डिफरेंट होता है। यानी ये जितना मॉड है उतना ही लेके उसका अपोजिट वेक्टर लिया, तो ये हो गया माइनस जे। तो अब ध्यान से देखिए, ये है वेक्टर आई और इसका नेगेटिव वेक्टर ले लिया माइनस जे। ये इस डायरेक्शन में, ये कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आर डेस होगा, वो क्या होगा, आई और जे का वेक्टर सम होगा, आई प्लस माइनस जे। तो ये होगा आई कैप माइनस जे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यही पूछ रहा है आपसे कि दो यूनिट वेक्टर है, एक एक्स एक्सिस में दूसरा वाई एक्सिस में, आई और जे। तो उसमें पूछ रहा है कि देन द व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए मैग्नीट्यूड फर्स्ट का होगा आर। ये कैसे निकाला, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाया है। ये आपका है आई प्लस जे, इसका मॉड वेक्टर है ये, इसका मॉड कितना होगा, ये इसका मॉड निकालने के लिए इसके आई और जे के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लीजिए। यहां पर 1 है, इंटू 1 1, तो ये आपका हो गया √2। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहां लिखो डायरेक्शन ऑफ आर
विथ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट? अल्फा एंगल। तो लिखेंगे टेन अल्फा, और टेन अल्फा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट? जे। जे का जो कोफिशिएंट कितना है? 1। कोफिशिएंट ऑफ द वाई, कोफिशिएंट ऑफ द वाई कॉम्पोनेंट एंड जे कॉम्पोनेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ द एक्स। ये यानी इसका क्या होगा? ये आपका एक्स डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो जे वाई कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे और जे कॉम्पोनेंट का, तो ये 1 × 1, ये हो गया टेन अल्फा इक्वल टू 1, देन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा स्टूडेंट, ये होगा 45 डिग्री। अब चलिए, अब मैं जे वेक्टर को रिवर्स कर दिया, क्योंकि यहां पर पूछा आई माइनस जे। आई माइनस जे कब होगा? जब आप जे वेक्टर, इसका मतलब होता है आर डेस हो जाएगा आई प्लस माइनस जे। यानी अगर आप जे वेक्टर को रिवर्स करोगे और उसको आई के साथ ऐड करोगे, तब मिलेगा आपको आई माइनस जे। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जे को रिवर्स करना पड़ेगा, अपोजिट वेक्टर लेना पड़ेगा। अपोजिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन को ठीक उल्टा कर दोगे। तो ये मैंने उल्टा कर दिया। अब इसमें वेक्टर ट्रायंगल ऑफ द वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर एक ही ऑर्डर में आ रहे हैं, तो जो थर्ड वेक्टर होगा, ये जो थर्ड वेक्टर आर डेस, ये क्या होगा? इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो आई प्लस माइनस जे, आई माइनस जे। तो आर डेस कितना है स्टूडेंट्स? आई माइनस जे, यानी एक्स एक्सिस में एक यूनिट का मैग्नीट्यूड है और वाई के नेगेटिव एक्सिस में -1 यूनिट का, लेकिन डायरेक्शन नीचे। तो ऐसा लिखा है, तो इसका मॉड कितना आएगा? मॉड उतना ही आएगा। आई का जो कॉफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड तो सेम रहेगा, √2। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, इसका डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये है हमारा, ये आर डेस, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ये एक्स एक्सिस से मान लीजिए बीटा एंगल बना रहा है, तो आप देखो ये भी 45 होगा। तो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो वो सीधा आपका आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए, तो ये टेन बीटा लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, और ये होता है जे का जो कोफिशिएंट और आई का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा? -1/1, ये आर, वाई अपॉन एक्स होता है ना, वाई मैग्नीट्यूड और आई मैग्नीट्यूड का जो रेशियो, तो ये -1 आ गया, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? -45 डिग्री। तो पार्ट 1 क्लियर हुआ। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको क्लियर हुई? इसमें पहली चीज ये है कि यहां पर आई प्लस जे यानी इस ऑर्डर में बनेगा आपका वेक्टर, एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, तो इनका जो वेक्टर सम होगा वो होगा आई प्लस जे, और द डायरेक्शन क्या होगा? इन दोनों के अपोजिट। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज आएगा। दूसरा पूछा हमसे कि आई माइनस जे, यानी किसको माइनस करना है? जे को रिवर्स करना है, क्योंकि -j लिखा हुआ है, यानी इस जे वेक्टर को रिवर्स करके फिर इसके साथ ऐड करेंगे आई के साथ, तो ये आई माइनस जे आएगा। तो उसका भी मैंने प्रोसेस बताया। अब इसका पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी का पोर्शन बताता हूं। चलिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं स्टूडेंट। देखिए पार्ट बी का पोर्शन, पार्ट बी का पोर्शन क्या बोला? देखिए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए along the direction of vector I plus j and j minus a। तो अभी मैं जो डायग्राम बनाया, ये डायग्राम को फिर से बना देते हैं। देखिए, ये है आपका ठीक से बना लेते हैं। ये आपका है आई वेक्टर, ये आपका जे वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट आया मेरा आई और जे का वेक्टर सम, और ये अल्फा एंगल बना रहा जो 45 है, और यहाँ पर ये है आई वेक्टर और ये -j वेक्टर।
तो ये इसका इस जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आर डेस होगा आई प्लस माइनस जे, यानी आई के साथ जे के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करोगे तो आ जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूं फॉर्मूला क्या, कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। इसका मॉड अगर लोगे तो ये लिखोगे ए और बी का डॉट तो रहेगा ही, और नीचे सब स्क्रिप्ट क्या है, नीचे किसके अलोंग निकालना, बी, तो बी का मॉड। लेकिन ये डायरेक्शन पूछेगा अगर आपसे ए बी, तो क्या करोगे, ये मॉड है लेकिन इसका डायरेक्शन भी चाहिए अपन को, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर, और यहां पर आएगा बी का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन। ऐसे अगर आपको बी द कंपोनेंट ऑफ द बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ए, तो यहां लिखोगे सेम वही रहेगा, ए डॉट बी कॉमन रहेगा, लेकिन किसके डायरेक्शन निकाल रहे हो, ए, तो नीचे मॉड ए आएगा, ये आपका मॉड। लेकिन इसका डायरेक्शन भी अगर आपको शो करना है ए के डायरेक्शन में, तो लिखोगे वेक्टर ए और बी का, ये ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर वेक्टर ए से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इसको कैसे मैंने निकाला है ये आपको सब मैंने वीडियो में बताया है। अब अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखना है तो उस वीडियो में जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये हुआ आपका। तो अब देखिए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट, बड़ा अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्ट उसमें रहता है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा को समझने के लिए। तो इसको क्वेश्चन में एडिशन प्रोसेस है, एडिशन ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्केलर प्रोडक्ट है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, इसका रिवर्स भी है। चलिए, तो अब यहाँ फाइंड द कंपोनेंट, यानी वेक्टर ए का क्या है भाई, 2i प्लस 3j। इसका द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the direction of vector, along the direction of vector I plus j, और ऐसी i माइनस j। तो i प्लस j को हम लोग क्या माने थे, r माने थे स्टूडेंट। देखिए r माने थे ना, यानी a का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना। देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन के साथ निकालना है। चलिए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो इसका ये हमको मॉड नहीं चाहिए, मॉड चाहिए तो ये आएगा। अगर हमको डायरेक्शन चाहिए तो देखिए, ए वेक्टर ए और आर का डॉट प्रोडक्ट करोगे, फिर यहाँ नीचे आर है तो आर स्क्वायर लिखोगे, फिर आर का वेक्टर से मल्टीप्लाई। देखिए बन गया आपसे क्वेश्चन। अब ए, वेक्टर ए कितना है स्टूडेंट, देखिए वेक्टर ए है आपका, आप आई जे नहीं लिखोगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में अगर आपको करना है लिख भी सकते हो। चलिए लिखते हैं 2i, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 3j, और डॉट आर का मतलब क्या है, देखिए i प्लस जे, और आर स्क्वायर, आर मॉड कितना आया था, आर यहां पर आर है आपका i प्लस जे, तो इसका मॉड कितना आएगा स्टूडेंट, इसका मॉड निकाला था मैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी रूट टू निकाला था। रूट 2 का स्क्वायर करना है, तो रूट 2 का स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद आर का डायरेक्शन, आर का जो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे i प्लस जे। आ गया स्टूडेंट आंसर। तो देखिए क्या आएगा आंसर, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं, वो बहुत ही सोच समझ के बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठते हैं उसको बनाने के लिए, है ना। इसलिए एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने के लिए कहा जाता है। उसको अगर एनसीईआरटी का समझ में आ रहा है तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ए आर लिखा सब स्क्रिप्ट, यानी कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। डायरेक्शन ऑफ आर का मतलब आई प्लस जे, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, ए और आर का डॉट, और ये जो नीचे आर लिखा है इसका स्क्वायर कर दो, फिर इस आर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, देखिए कितना आ जाएगा। देखिए ये कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का 2 से 2 हो जाएगा, फिर ये 1 का 3 से प्लस 3 हो जाएगा। ठीक आ गया स्टूडेंट्स, अपान रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, फिर ये हो जाएगा i प्लस जे। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 5/2, और ये कितना हो जाएगा i प्लस जे।
तो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट का मतलब केवल डॉट प्रोडक्ट कराने का, डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है लेकिन उसका कंपोनेंट निकालना भी आना चाहिए, तब आपसे कॉम्पिटिटिव लेवल में न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो ऐसे इसका उल्टा अगर ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, इसका अगर उल्टा लेते हैं तब क्या आएगा देखिए। तो ये आपने अच्छी तरह देख लिया होगा। अब चलिए इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, चलिए इसको मिटाता हूं, चलिए नीचे वाला रहने दीजिए। अब चलिए, अब क्या बोल रहा है इसका, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन मैंने कंपोनेंट निकाल लिया वेक्टर फॉर्म में, मॉड नहीं निकाला हूं कंपोनेंट, ये आ गया। तो ए वेक्टर का इस डायरेक्शन मैंने कंपोनेंट निकाला, ये i प्लस जे, तो ये होगा 5/2 i प्लस जे, ठीक है। अब इसी वेक्टर का इस डायरेक्शन निकालना है, तो मैंने बताया ये जो r डेस है ये कितना है, i माइनस जे है। अब चलिए इसको लिखिए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द r डेस, यही निकालना था ना। तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर a और r डेस का स्केलर प्रोडक्ट, और नीचे r डेस लिखा हुआ तो r डेस लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, फिर r डेस वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया देखिए, तो वेक्टर a कितना है वो तो दिया हुआ है, ये 2i प्लस 3j डॉट r डेस कितना है स्टूडेंट, ये आपका है i माइनस जे, और r डेस मैंने निकाला था, r डेस कितना है, r डेस है √2 का स्क्वायर, और r डेस का स्क्वायर है, r डेस का स्क्वायर कितना, r डेस का वेक्टर फॉर्म क्या है, ये हो गया i माइनस जे। तो अभी भी कितना आएगा ये देखो, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 का 2 से 2, और ये 1 का -1 का 3 से -3 अपॉन √2 का 2 आएगा, और ये होगा i माइनस जे। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -1/2 i माइनस जे। तो स्टूडेंट आपको समझ में आए, तो द फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस जे, इतना होगा 5/2 i प्लस जे, और द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द i माइनस जे हो जाएगा -12 i माइनस जे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एनसीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, 4.22 से लिया था। इसमें स्केलर प्रोडक्ट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ओके, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी हम लोग और 2 न्यूमेरिकल देखते हैं। आज का जो न्यूमेरिकल का पर्पस था, जो एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और नीट, सभी को ध्यान में रखकर मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए चूज़ किया था। तो अब मैं आपको ये पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर ले, तो उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए 4i प्लस 6j माइनस 3k एंड b इज इक्वल टू -2i माइनस 5j प्लस 7k, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। तो एंगल निकालने के लिए आता है, खासकर नीट लेवल में तो ज़्यादा आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सा मैं बता रहा हूँ इसका शॉर्ट। तो वेक्टर ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। तो चलिए स्टूडेंट, तो ए डॉट बी निकालना है, ए और बी का डॉट निकालना है। तो जैसे अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में आ रहा है तो आपको आई जे के लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखोगे ए का जो आई जे के कोफिशिएंट है 4, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर -3, फिर उसके बाद डॉट बी, बी का आई -2 -5 और ये 7, और ये आ गया, पहले इसका डॉट निकाल लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, एकेडमिक लेवल में आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा 4i प्लस 6j माइनस 3k, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में इतना टाइम नहीं रहता, तो हम केवल आई जे के कोफिशिएंट को लिखते हैं, डॉट -2i माइनस 5j प्लस 7k। ऐसा आपको एकेडमिक लेवल में लिखना पड़ेगा आंसर शीट में, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे। तो चलिए इसको मैं करता हूँ, बाकी आप इसको, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो -8 हो गया, यानी i का i से, j का j से करेंगे तो
30 हो गया और ये -21। उसके बाद ये निकल गया ये, तो इसको करेंगे कितना आएगा, ये आपका होगा 38 और 21, ये हो गया 9, ये 5, ये हो गया आपका -59। अब हमको वेक्टर ए का मॉड चाहिए। वेक्टर ए का मॉड कितना हो जाएगा, वेक्टर ए कहाँ है भाई, वेक्टर ए हमारा है, वेक्टर ए लिखा हुआ है 4i + 6j - 3k। तो इसका मॉड का मतलब क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -3, माइनस प्लस का यहाँ कोई महत्व नहीं है, तो ये सीधा आप करोगे तो आ जाएगा, जो भी आएगा कितना आएगा, ये आएगा 16 + 36 + 9, तो ये कितना होगा 25 और 36, तो ये आपका हो गया 11 और ये आपका क्या हो गया √61। ऐसे बी का आप निकालोगे, बी क्या लिखा हुआ है, ये है -2i - 5j + 7k। तो इसका कितना होगा, मॉड हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, ये स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आपका हो गया 4 + 25 + 49, ठीक है। तो ये 29 हुआ, 29 और ये 49, इसको अपन करेंगे तो 18 और ये 1 हो गया 78, √78। बस इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा देखिए, हाँ आपका आंसर आ गया। A.B का कितना आएगा आंसर देखिए, A.B का आंसर आ जाएगा आपका, A.B आपका आ गया -59 अपॉन मॉड ऑफ ए कितना आ गया √61, इसको √61 और ये आ गया √78। तो इसका जो भी आएगा उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, कॉस की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन टू 90। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगा 90 से ग्रेटर देन होगा, है ना, 90 से ग्रेटर देन होगा। तो इस टाइप का जो एंगल निकालने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। चलिए अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। तो ये सब तो प्रोसेस बनता होगा, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब इस प्रोसेस की ओर चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं, ये MCQ है, ये देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन वेक्टर v1 v2 v3। तो यहां पर लिख लीजिए v1 v2 को, सॉल्यूशन होगा इसका। तो ये v1 वेक्टर को लिख रहा हूं, देखिए स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है 2i + j + k। तो मैं कैसा लिखूंगा स्टूडेंट्स, टाइम नहीं, हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल में बैठेंगे तो 2 1 1 ऐसा लिख दिया। फिर v2 कितना लिखेंगे, वेक्टर है ये, v2 है आपका दिया है i - 2j + 2k। तो इतना लंबा लिखने में टाइम लगा ना, इसको शॉर्ट में लिखिए, ये हो गया 1 - 2 - 2। फिर वेक्टर 3 बोल रहा है, ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, 3i - 4j + 2k। और इसको मैं लिखूंगा कैसा स्टूडेंट, 3 - 4 and 2। चलिए तो ऐसा लिखने में आपको इजी जाएगा, अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में बैठना है तो उतना लंबा आई जे के लिखने की जरूरत नहीं। चलिए अब हमको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द v1+। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v1 + v2 पूछ रहा है, v1 + v2, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द v1 + v2 इन द डायरेक्शन। ये थोड़ा यहां पर मैं क्वेश्चन नोट करने में गलत कर दिया, थोड़ा सा रुक जाइए आप, मैं क्वेश्चन फिर से देख के आता हूं। यस स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, देखिए ये v1 + v2 लिख दिया था, ये v1 + v3 है। तो ये क्वेश्चन है फॉर द गिवन वेक्टर, तीन वेक्टर दिए हुए, v1 का वैल्यू वहां दिया है, v2 दिया है, v3 दिया है। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, व्हाट इज द कॉम्पोनेंट, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कॉम्पोनेंट, व्हाट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ v1 + v3। तो पहले v1 + v3 को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करना तो आपको आता होगा, वेक्टर को सीधा i से i को j के जैसे कर, v1 + v3। तो आपको ऐड करना नहीं आता तो ये देखिए बहुत सिंपल है, 2 + 1 कितना हो गया, i का i के साथ 3 हो गया, फिर ये 1 and -2 तो -1 हो गया,
और ये 1 का 2 के साथ ऐड होगा तो 3, ये ऐड हो गया। देखो कितना इजी हो गया, आपको उतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको क्या मान लेता हूं, वेक्टर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ए मान लेते हैं। इसका जो भी रिजल्टेंट आए, दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आए, रिजल्टेंट क्या आएगा, ये यहाँ शॉर्ट में लिखो 3i माइनस जे प्लस 3k, ये इसका रिजल्टेंट आया, इसको शॉर्ट में 3 माइनस 1 3, ये ए आ गया। अब क्या बोल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ v2, v2 कितना है, v2 लिखिए, v2 आपका दिया हुआ है कितना, ये है 1 माइनस 2 2, या इसको लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में लिखिए 2j प्लस 2k। ठीक है स्टूडेंट, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें टिक लगाना है। तो बहुत ईजी है, देखिए इसको हम लोग b मान लेते हैं, वेक्टर b मान लेते हैं। v1 प्लस v3 को अपन वेक्टर a मान रहे हैं और v2 को अपन क्या मान रहे हैं, v2 वेक्टर को b मान रहे हैं। तो हम लोग को पूछा गया है, देखिए व्हाट इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कंपोनेंट पूछा है, प्रोजेक्शन ऑफ v1 प्लस v3 along v2, v1 प्लस v3 को मैंने a मान लिया और इसको क्या मान लिया, b। तो अभी फॉर्मूला बताया था मैं, द प्रोजेक्शन ऑफ, देखिए बहुत इजी है, प्रोजेक्शन द कंपोनेंट ऑफ v1 प्लस v, कंपोनेंट ऑफ a along द डायरेक्शन ऑफ b, कंपोनेंट ऑफ a along द डायरेक्शन ऑफ b। ये सीधा फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था अभी, a और b का, a से b का डॉट कराओ और नीचे जो लिखा हुआ b के डायरेक्शन में उसका मॉड ले लो, आ गया आंसर। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिखेगा आपको बहुत कठिन लेकिन है बड़ा आसान। लेकिन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर का आपको वीडियो देखना पड़ेगा मेरा, उसमें मैंने बहुत ही आराम से बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर बेहतर तरीके से समझोगे तो न्यूमेरिकल भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। चलिए तो देखिए ए क्या लिखा है भैया, ए v1 प्लस v2, ए लिखा हुआ 3 और माइनस 1 3, और b वेक्टर कितना है, वेक्टर b को, v2 को वेक्टर b माना हो, ये है आपका 1 माइनस 2 और ये 2, और b का मॉड निकालना पड़ेगा। b क्या है भाई, इसका मॉड निकालेंगे, b क्या मानो इसको, इसका मॉड क्या होगा, ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। चलो आ गया आंसर। तो देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का मतलब v1 प्लस v3, द प्रोजेक्शन ऑफ द v1 प्लस v3 along द डायरेक्शन ऑफ along द वेक्टर v2, यानी इस वेक्टर का इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, तो उसका मतलब वही है v1। अच्छा ये आपका हो जाएगा, ये 1 का 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस का -1 से +2, और 2 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, +6। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, देखिए स्टूडेंट, ये आपका, हाँ एक मिनट जस्ट वेट, कहीं गड़बड़ तो नोट नहीं कर लिया है। ये 1 2 2 3 ये हो गया बराबर है, ये v1 प्लस v3 बोला है। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी स्टूडेंट, इसमें से इसको ऐड कर दिया, सॉरी, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, है ना, बाकी कुछ में चेंज नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने v1 प्लस v2 कर दिया, आपको इसमें से इसको ऐड करना है, तो 2 में से 3 को ऐड करेंगे कितना होगा, आपका हो गया 5, और 1 का -4 -3, और 1 + 2 2, बस खत्म। तो इसको हमने a मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट करेक्शन हो जाएगा, मैंने v1 प्लस v2 कर दिया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, यह आ जाएगा आपका 5 - 3, ठीक से लिख दे रहा हूँ, 5 - 3, और ये आपका हो गया 2। अब आंसर आ गया। अब चलिए, तो ये 1 का 5 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 5, और -1 का -3 से +6 हो जाएगा, और ये आपका हो गया +4, ठीक है। फिर कहीं गड़बड़, अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी करेक्शन करना पड़ेगा, हाँ ये थोड़ा सा, हाँ यहाँ भी करेक्शन, किसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं, v2 की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, किसकी डायरेक्शन में, v2। यहाँ पर v2 कितना है, 1 - 2 और 2, ठीक है।
तो कितना हो गया ये 5, फिर से लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया +6 और ये हो गया +4 और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 4, ये 9, ये 3 हो गया, ये हो गया 15/3, 15/3। तो यहाँ 17/3 आएगा। तो एक बार स्टूडेंट मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मैं गड़बड़ तो नोट नहीं किया हूँ, आप वेट करिए। हाँ यस स्टूडेंट्स, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर 15/3 लिखना पड़ेगा, ये 15/3 है ये। तो फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है, देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है ये 3 वेक्टर है, इसमें V1 और V3 का ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का V2 के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। तो V1 और V2 को ऐड कर दिया, V1 प्लस V3 को ऐड किया, ये है V1 और ये है V3। 2 में 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 1 में से -3 आएगा, 1 + 2, अच्छा यहाँ पर 3 आएगा, ये गड़बड़ हो गया, ये आपका 3 आएगा स्टूडेंट्स, ये 3 आएगा, ठीक बराबर हो गया 3 यहाँ गड़बड़ हो गया ना, ये 2 + 3 5 और ये 1 और ये -3 आ जाएगा और 1 and 2 3 आ गया, ठीक 3 आ गया। तो ये 3 करेंगे तो ये आएगा 6, सही है, ये 17/3 आएगा, मैं गड़बड़, हाँ चलिए। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 वेक्टर दिया, इनका एडिशन जो है V1 + V3, यानी V1 और V3 को ऐड करना है, यानी इसको इसके i का i के साथ ऐड करो, कितना होगा 2 + 3 5, 1 -4 तो -3, 1 + 2 3, तो यहाँ पर 2 लिख दिया था, इससे गड़बड़ हो गया। फिर ये इसका जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको B। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है प्रोजेक्शन ऑफ द V1 + V3, इसको मैं A मान रहा हूँ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ V2 यानी B। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, A का जो वैल्यू है उसको मैंने लिख दिया है 5 - 3 3, और किसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं B मैंने क्या माना है भाई, B है V2 वेक्टर, इसका मैंने लिख दिया 1 - 2 2, और B का मॉड ये आएगा, ये 9 आ जाएगा, 4 4 8 और ये 9 तो 3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आएगा 17/3। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर के जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में, उसके बारे में मैंने बताया। खासकर मैं कंपोनेंट निकालने के तरीके पर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि वो निकालने में स्टूडेंट थोड़ा घबराते हैं। उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, एक NCERT का क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन किसी बहुत ही JEE मेंस में किसी में आ चुका है क्वेश्चन, ये डिस्कस किया मैंने। तो नीट IIT और NCERT लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए यूज़फुल है ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या मेरा कॉन्सेप्ट जो आपको पसंद आया, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जैसे स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको फॉरवर्ड करिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो ख़त्म होता है। फिर इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट को लेके आएंगे और उसको नए अंदाज में आपके सामने मैं पेश करूँगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।